दोस्तों, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन से लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है, किसी भी लोन एप्लीकेशन से लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लीगल नोटिस आने के बाद आपको क्या करना है ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, आप हजारों रुपये कमा सकते हैं वहां से बहुत ही आसानी से। मैं खुद कमाता हूं और उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर लेता हूं। कैसे कमाता हूं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, और बहुत ही ट्रस्टेड और वेरीफाइड एप्लीकेशन है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट में आप अकाउंट वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से। अब जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो मिलेंगे आपको 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ तुम्हारे भाई को भी मिलेंगे, यानी मुझे भी मिलेंगे, ठीक है। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर एंड अर्न का। तो 100 रुपीज़ आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा, चाहें तो आप वहाँ पर स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप उस 100 रुपीज़ से। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिए, और मेरी राय आपको यही है कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बता दूं, इसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ जब आप अपने शेयर एंड अर्न के सेक्शन से अपने किसी फ्रेंड को अपना लिंक शेयर करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ग्रो एप्लीकेशन का लिंक, अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू शेयर करेंगे, तो फिर अगर वो भी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं, वहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, और उसको भी मिलेंगे, जिन्होंने बनाया होगा आपके फ्रेंड, उसको भी मिलेंगे 100 रुपीज़। तो अगर आप ऐसे 10 अगर अपने फ्रेंड को करा देते हो तो आपको 1000 मिल गए, 20 को कराते हो तो आपको 2000 मिल गए, उन सबको भी 100 रुपये मिल गए। तो बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। और मैं बता रहा हूँ ना, तो ट्रस्टेड ही होगा ना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लोन एप्लीकेशंस की तरफ से लीगल नोटिस प्राप्त होते हैं, अब चाहे वो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन हो, चाहे वो फेक लोन एप्लीकेशन हो। फेक लोन एप्लीकेशन के जो लीगल नोटिस होते हैं उस पर लिखा होगा साहब कि दिल्ली पुलिस लीगल नोटिस, मतलब, और वो आपके व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेजेंगे किस टाइप का, एक स्टैम्प पेपर टाइप का होगा, उसके ऊपर आपके बारे में कुछ लिखा होगा। तो स्टैम्प पेपर पे पहली बार मैं आपको बता दूं कि लीगल नोटिस नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोगों को दिल्ली पुलिस की तरफ से भी मैसेज मतलब मेल किया जाता है, सीबीआई तक के लीगल नोटिस, जाली लीगल नोटिस भेजे जाते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास। वो काम करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। अब जो जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होते हैं उनके लीगल नोटिस कैसे आते हैं? उनके लीगल नोटिस में बाकायदा उनके एडवोकेट का नाम और जो भी कंपनी होती है जहाँ से आपने लोन लिया होता है वो सब कुछ मेंशन होता है, वो जेन्युइन लीगल नोटिस होता है। वहाँ पे आप अगर चाहें तो उस एडवोकेट से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एडवोकेट का कांटेक्ट नंबर भी या एड्रेस भी मेंशन रहता है। अब सवाल ये होता है कि भाई लीगल नोटिस आ गया, मान लीजिए जेन्युइन लीगल नोटिस आया आपके पास, आपने किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी या किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया, जो कि भारत में जो है मतलब लैंडिंग कराते हैं पैसे की, वो भी रजिस्टर्ड हो के, मतलब वो पंजीकृत कंपनी है, कोई फर्जी नहीं है, और आरबीआई में हो सकता है, एनबीएफसी में भी रजिस्टर्ड हो, या कोई कंपनी में रजिस्टर्ड हो, कंपनी एक्ट में। तो अब मान लीजिए कोई कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है या कोई आरबीआई में रजिस्टर्ड कंपनी है जिन्होंने आपको लीगल नोटिस भेजा, तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो पहले हम एक कारण समझ लेते हैं कि लीगल नोटिस आता क्यों है। देखिए, लीगल नोटिस कई हिसाब से भेज सकते हैं कंपनी वाले। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का अगर यूज़ किया है और आपने लोन ले लिया, तब भी आपको लीगल नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको वकील से संपर्क करना है। अगर आपने ऐसा कोई भी जुर्म किया है या ऐसा ये गलत ही होता है, इलीगली होता है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो आप वकील से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है जब आप किसी लोन एप्लीकेशन का लोन समय पर नहीं चुकाते हैं, मतलब कि आपने एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट करी, आपने उनके मशवरे का कॉल आया, उसको इग्नोर किया, या वो आपसे बोल रहे हैं कि आप पेमेंट को जमा कराइए, आप पैसे नहीं जमा करा रहे हैं, तब वो आपके पास लीगल नोटिस भेजते हैं। और लीगल नोटिस आपके लिए बताऊं एक दिव्य अस्त्र होता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सब के लिए एक दिव्य अस्त्र का काम करता है। जैसे ही आपके पास लीगल नोटिस आता है वैसे ही आप ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं तुरंत ही लीगल नोटिस देखते हैं कि भाई अब लीगल नोटिस आ गया, अब तो पता नहीं क्या
मुझे पुलिस ही अरेस्ट करके ले जाएगी, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग लीगल नोटिस आने पर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीगल नोटिस का मतलब होता है हम लीगल वे में अपना पैसे की आपसे डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी लोन एप्लीकेशन ने आपके पास लीगल नोटिस भेजा, तो इसका मतलब वो एप्लीकेशन लीगल वे में जो उन्होंने आपको पैसा दिया था, जो आपका उनसे बोल सकता हूँ अनुबंध हुआ था, या जो आपका उनसे एक लोन एग्रीमेंट हुआ था कि भाई आपको इतना इतना ब्याज देना है, इतना इतना पेनल्टी देनी है, और ये टेन्योर रहेगा आपका। अगर उस टेन्योर के हिसाब से आप पेमेंट नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी पेनल्टी और जो भी इंटरेस्ट ऐड होते हैं वो लीगल नोटिस में वो लिख देते हैं कि आपका इतना इतना पैसा बनना, आप इसको पे कर दीजिए। अब जैसे ही लीगल नोटिस आता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं तुरंत ही, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलने लगता है कि अब तो पता नहीं मतलब कल ही मुझे पुलिस आएगी और अरेस्ट करके ले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए बता दूं कि एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले लीगल नोटिस आता है, अगर आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, जवाब देने का मतलब होता है, एक तो ये होता है कि आप किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस का जवाब दे सकते हैं। आप किसी अच्छे वकील को या जो आपके परिचित हों उनको आप हायर कर लीजिए और उनसे आप उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करवा दीजिए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका होता है आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पे करना चाहता हूँ। तो आप हो सके तो उनको अगर आप कन्वेंस कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा करके पे करने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने केसेस में देखा है, बहुत सारी कंपनियां मान जाती हैं। जब आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करते हो, आप बोलते हो कि हाँ 2000 3000 मैं पे कर दूंगा, या जो भी उनका मान लीजिए 10,000 का अमाउंट है, आपने बोला मेरे पास अभी 3,000 रुपये है, मैं 3,000 पे कर देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपने 3,000 रुपये पे कर दिए, तो फिर कंपनी को लगता है कि हाँ भाई जो भी बोरोवर है उसका इंटेंशन लोन चुकाने का है। ऐसा नहीं है कि उसका इंटेंशन है कि मैं लोन को खाकर बैठ जाऊंगा, आगे चुकाऊंगा नहीं। मतलब कि बिल्कुल डिफाल्टर नहीं है अगला बंदा, मतलब जो भी जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो बिल्कुल डिफाल्टर नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि जब लीगल नोटिस आता है तो आपको डरना नहीं है, आपको सिंपली उनके कस्टमर केयर को कॉल करना है, उनसे बोलना है कि देखिए मैं जो है पेमेंट आपका चुका दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पूरा पैसे नहीं है, आपको मैं थोड़ा सा पेमेंट पे कर देता हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट पे कीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों के पास एक आता है फाइनल रिमाइंडर करके लिखा होता है, वो मेल पर आता है, ज़्यादातर बोलते हैं फाइनल रिमाइंडर लीगल नोटिस। तब आपको क्या करना है, देखिए कोई भी रिमाइंडर होता है, कोई भी लीगल नोटिस होता है, लीगल नोटिस यानी लीगल वे की एक तरीका होता है पैसे निकालने का। अगर मान लीजिए फाइनल रिमाइंडर आ रहा है, तब भी उसका मतलब यही है कि आप उनके पैसे पे कर दीजिए। किसी भी लोन एप्लीकेशन या किसी भी क्रेडिट कार्ड का आपके ऊपर पेमेंट ड्यू है, कोई भी लोन का पेमेंट ड्यू है, तो उनका आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप उनके कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरे पास पूरा पेमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके मैं पे कर दूंगा। इस वे में भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं कि लीगल नोटिस आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको जेल हो जाएगी या आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। अदर कंडीशंस की बात होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो नहीं मानते हैं कि भाई, वो बोलते हैं कि हम भाई पूरा ही लोन वसूल करेंगे या पूरा ही लोन जो है आपको चुकाना पड़ेगा, तो आप जो भी उनकी एप्लीकेशन होती है उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर पे का ऑप्शन है तो उसको पे कर दीजिए। और मैंने खुद देखा है, मैक्सिमम केसेस में देखा है 10, 12, 15 हज़ार रुपये तक के लोन के लिए मैंने देखा है कि किसी को जेल नहीं हुई है फ़िलहाल। मैंने अब तक अपने पूरे यूट्यूब करियर में यही देखा है कि 10, 12, 15 हज़ार रुपये तक के लोन अमाउंट पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ा है, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ा है। लेकिन हाँ, आपका सिविल स्कोर इतना ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा कि इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको अभी पैसे की आवश्यकता ना हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, कभी ना कभी ज़रूर ऐसा दिन आता है किसी न किसी व्यक्ति के। मान लीजिए आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो आपको बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन तब आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो अपना सिविल स्कोर हैम्पर मत होने दीजिए, आपको समय पर पैसे उनको चुकाइए जिनसे भी लिया है, और अपना सिविल स्कोर ख़राब ना होने दें और लीगल नोटिस से ना डरें। हाँ, अगर आप लीगल नोटिस आने के बाद में मान लीजिए कोई जवाब नहीं देते हैं लीगल नोटिस का, आप उनका पेमेंट भी नहीं चुकाते हैं, और आप मतलब बोल सकता हूँ आपका इंटेंशन ही नहीं है उनका पेमेंट करने का, तो फिर आपके साथ में कंपनी आगे कार्रवाई कर सकती है, उसको कोर्ट में जो है मतलब आपके साथ प्रोसीडिंग्स कर सकती है। तब आगे फिर चांसेस रहते हैं कि जज आपके बारे में या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपके लिए, वो फिर कोर्ट में आपको वकील के द्वारा फिर हैंडल करानी पड़ेंगी।
बाकी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लीगल नोटिस आने के बाद उनके कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको कीजिएगा लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर कोई भी आपका दोस्त परेशान है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने, क्या ही कहना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में वो ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।